लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट के अंदर कि कैसे आपा जो डिफरेंट एजेंसीज हैं वो हेल्प करती हैं किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कुछ एजेंसियां रह गई हैं अपनी जो कि बेसिक एजेंसियां हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। उसके अंदर लास्ट जो थी अपनी बेसिक जो है उसके अंदर है KVIC। KVIC KVIC कौन सी है? ये है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये कमीशन कौन सा कमीशन है? ये वर्क करता है विद रिस्पेक्ट टू खादी। खादी जो होता है ये अपने इंडिया के अंदर तैयार किया जाता था और इसके ऊपर बहुत सारे काम जो होते थे कि वो क्या करते थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क विद खादी, खादी के क्लॉथ्स बनते थे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, इसका प्रचलन कम हो गया, धीरे धीरे इनकी वैल्यू कम होती गई। तो उसको डेवलप करने के लिए फिर से खादी को विलेजेस के अंदर बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे वर्क किए गए। उसको जो बढ़ावा देने के लिए स्पेशल कौन काम करता है? खादी एंड विलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होंगे अब इसके ऑब्जेक्टिव? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है उसको प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देना इसका पहला काम है। दूसरा क्या है? जो स्टेबिलिटी लेके आना, इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूसिंग सेलेबल आर्टिकल्स या सेलेबल मटेरियल जो है जो विलेजेस से निकले। ठीक है, विलेजेस से खादी तैयार होकर निकले। ठीक है, और तीसरा क्या है? खादी को बढ़ावा देना। ठीक है, जो खादी उद्योग है, खादी बिजनेस डेवलपमेंट, ये भी इसका मोटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री का क्या काम है इसका? सबसे पहले KVIC का खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, विलेजेस के अंदर छोटी मोटी इंडस्ट्रियां उनको बढ़ावा देना। ठीक है, और उसके अंदर ये स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करना कि वो जो है बड़े स्केल पर क्या कर सके, जो है एम्प्लॉयमेंट दे सके और उनके अंदर क्या करे, डेवलप हो सके। खादी जैसे वस्त्र उद्योग जो है उनको डेवलप किया जा सके। ठीक है, ये सारा किसका है? KVIC के अंडर आता है। ठीक है, KVIC जो है ये भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी संस्था चलाती है। ठीक है, और इसका जो था एक्ट 1956, एक्ट जो था 1956 में इसको लागू किया गया, क्योंकि तब खादी का ज्यादा प्रचलन था और खादी के बेस पे ही अपने को गांधी जी जो थे वो खादी पहनते थे और वो खादी पहनने का ही सबको ऑफर करते थे। इसीलिए इसको डेवलप करने के लिए भी बहुत सारी स्कीमें चली ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा सके इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे कमीशन हैं इसके अंदर, बहुत सारे इंडस्ट्रियल कमीशन हैं जो KVIC के अंडर वर्क करते हैं। तो KVIC के बाद नेक्स्ट आता है आपका NIESWORD। ये क्या है? ये भी एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप लिखते हैं अपन, एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, एंड स्मॉल, एस फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, BU मतलब बिजनेस, स्मॉल
बिजनेस डेवलपमेंट। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी एक इंस्टीट्यूट है जो कि डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, अब आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि ये क्या काम करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, वही सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर भी, सारी चीजें सेम आ जाएंगी कि कैसे फाइनेंशियल हेल्प कैसे ले सकते हो, कैसे आप जो है बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कैसे नई टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो टू मेक इट मोर बेटर, मोर एफिशिएंट टू योर बिजनेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। छोटे बिजनेस जो है उनको डेवलप करना, और फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मतलब के ग्रो करना बिजनेसेस को। ठीक है, ये सारा काम कौन करता है, निस्वर्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। ठीक है, अब आपने इसके बारे में, इसका फुल नेम जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये है वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, निस्वर्ड के बाद आता है हार्डिकॉन। नेक्स्ट है हार्डिकॉन। हार्डिकॉन हार्डिकॉन क्या था, हार्डिकॉन एक संस्था है, ये भी एक ब्रांच है, ये भी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ग्रो हुई है। ये SIDBI और बाकी जो शाखाएं हैं जो बिजनेस को ग्रो करती हैं उनसे टाई अप है इसका। ठीक है, ये PSU है। ये 1995 के अंदर अरेंज किया गया था इसको, 1985 सॉरी 1985 के अंदर इसको बनाया गया, डेवलप किया गया। टू इसका भी मोटिव वही है, हार्डिकॉन टू ग्रो, टू राइज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, द बिजनेसेस। ठीक है, लोकल बिजनेसेस को डेवलप करना। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये रन होता है, रन बाय ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको रन करते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको चलाते हैं, वो है लाइक IFCI, IFSI, और दूसरा कौन सा है, IFCI लिमिटेड, और नेक्स्ट है इसके अंदर SIDBI, वो भी इसके अंदर मतलब कि ये क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं, SBI भी इसके अंदर जो है, SBI वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो क्या कर सके, हार्डिकॉन के अंदर हार्डिकॉन को जो है रन करवाया जा सके। ठीक है, तो ये इसका मेन मोटिव क्या है, टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो आप कह सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसका मेन मोटिव है, और उसके लिए ये क्या करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है हार्डिकॉन। हार्डिकॉन की मेन ब्रांचेस जो हैं वो क्या काम करती हैं, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करती हैं। बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जो 1985 से ये स्टार्ट हुआ था, और इसको जो है फैसिलिटेट, इसको जो है रन कौन करता है, सारी ब्रांचेस, सारे इंस्टीट्यूट्स जो के फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक IFCI, SIDBI और SBI एंड PNB ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस मिलके इसको क्या करवाती हैं, रन करवाती है। इसके अंदर क्या होता है, रिसर्च होती है, असिस्ट होता है, बिजनेस वैल्यूएशन होती है। ठीक है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, किसी बिजनेस को डेवलप करने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये सारे क्या है, आपके बिजनेस को रन करने के लिए ऑपरेटिव है, जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी सारी एजेंसीज हैं जो कि वर्क करती हैं। एक होता है SSID, एक और है, लास्ट आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट है SSIDS,
DCS, ठीक है, SSIDCS। तो स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ठीक है, स्टेट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, ठीक है, ये भी स्टेट लेवल की है जो रन करवाना किसी इंस्टीट्यूट को या छोटे उसको बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए वो ये फैसिलिटेट करती है। ये क्या करती है उसको मतलब के फाइनेंशियल सोर्सेज या डेवलपमेंट के लिए कुछ भी जो जरूरत होती है रॉ मटेरियल को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करवाना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, सप्लाई मशीनरी टू स्मॉल एंटरप्राइजेज ऑन हायर और परचेज। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उसको स्मॉल इंडस्ट्रीज को इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है ऑन परचेज और रेंट। परचेज भी कर सकते हैं वो और रेंट पे भी ले सकते हैं, ठीक है, परचेज करके खरीद सकते हैं, वो खरीद के यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसको क्या कर सकते हैं सिर्फ यूज करने के लिए उसको क्या कर सकते हैं किराए पे भी ले सकते हैं। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ऐसे इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है और फाइनेंशियल सोर्सेज भी उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सारे बिजनेसेस हैं जो रन करते हैं। अब इंट्रोडक्शन के अंदर अपन ने इसको बेसिकली पढ़ा है जो एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, उसके बारे में सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बेसिकली इसके अंदर ईडीएम की डेफिनेशन पढ़ी, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ये पढ़ा, ठीक है। उसके बाद उसको अपन ने अभी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट वाले फंक्शन अभी पढ़ने हैं, ठीक है। अभी अपन एंटरप्राइजेस के बारे में थोड़ा और जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे अपन। इस चैप्टर के अंदर अपन ने सारे बेसिक फंडे क्लियर किए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस ग्रो करने के लिए रोकती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए बढ़ावा देती हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर हैं जो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं टू ग्रो ए बिजनेस, ठीक है। अपन ने बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी, जैसे डीआईसी पढ़ा अपन ने, ठीक है। डीआईसी के अंदर अपन ने पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके पास एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके पास एक ऐसे सेंटर्स हैं जो आपको क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, जो आपको हर फैसिलिटी देते हैं जो कि एक बिजनेस को रजिस्टर, उसको पावर सप्लाई, उसको सोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करती है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये एक, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज है ये। एसआईडीवीआई के बारे में पढ़ा अपन ने, एसआईडीवीआई स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। नबार्ड के बारे में पढ़ा, नबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे इनको दोबारा देख लेना, बिल्कुल क्लियर कर लेना इनको, ठीक है। ये फंडे इनकी फुल फॉर्म्स, ठीक है। तो जो है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, और ये जो है स्मॉल बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए नबार्ड जो है वो वर्क करती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो अपन यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अंदर जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर यही पढ़ा है कि कैसे आप किसी छोटे बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हो या एक बड़ा बिजनेस जो है उसको आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का ये जो था, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ये नाबार्ड जो है ये वर्क करती है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा। और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि आपके कमर्शियल बैंक्स जो थे, कमर्शियल बैंक के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि ये जो थी जब 1979 या 69 के जब नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ज्यादातर बैंक्स जो थे, ज्यादातर बिजनेसेस जो थे, वो बिजनेस किसके अंडर आ गए, वो कमर्शियल बैंक्स के अंदर उन्होंने क्या किया, अपना जो क्रेडिट्स थे वो कमर्शियल बैंक से लिए, ठीक है। तो अराउंड 50% जो शेयर है वो कमर्शियल बैंक्स के पास है, जो कि बिजनेस के अंदर जो करेंसी जो लगी हुई है, ठीक है। तो ऐसे आप कह सकते हो कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो 50% लोन प्रोवाइड करती हैं टू द टोटल लोन जो सारी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
उसके बाद मेन कमर्शियल बैंक्स कौन कौन सी थी, जैसे एसबीआई और पीएनबी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन ने इसके बारे में भी पढ़ा। उससे पहले अपन ने देखा था कि कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर सकते हो, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, और को क्या क्या रोल्स होते हैं उसके, ठीक है। फेलियर के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिलॉसफीज कौन कौन सी होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। वो सारी चीजें आपने इसके अंदर देखी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, अब अपन थोड़ा सा बेसिक फंडा जो पहले पढ़ के आए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन एंटरप्रेन्योर के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइजेस के बारे में सारी बातें अपन ने इसी चैप्टर के अंदर कर ली। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो किसी बिजनेस को रन करता है, जो किसी बिजनेस को डेवलप करता है, ठीक है। बेसिकली इसके बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर एक इंसान है जो हो सकता है कि मालिक हो उस इंडस्ट्री का, ठीक है, जहां हो सकता है कि उसको अथॉरिटी दी गई हो कि आपने पूरे बिजनेस को ग्रो करना है, रन करना है, ठीक है। तो उसके पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, उसके पास क्वालिटीज जो थी वो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक इंसान जो एक एंटरप्राइज को डेवलप करेगा। तो एंटरप्राइज एक एंटरप्राइज को डेवलप करेगा। तो एंटरप्राइज क्या है, यहाँ पे बिजनेस है, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्राइज को डेवलप करेगा, ठीक है। और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जा कह सकते हो, द प्रोसेस ऑफ जो है बिजनेस को रन करने का, स्टार्टअप, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टअप भी कह सकते हो, स्टार्टअप, द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग द न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई, द रजिस्टरिंग न्यू सोर्सेज ऑफ टेलीफोन कनेक्शन, द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टअप, द प्रोसेस ऑफ रन, ठीक है, ऑफ एन एंटरप्राइज is known as, क्या कह सकते हैं आप उसको, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज इज नॉन एज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जो उसको डेवलप करने का प्रोसेस है उसको आप क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये तीन वर्ड हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, आप इनको याद कर लोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके। इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उसकी क्वालिटीज पूछ लेते हैं। कई बार पूछते हैं कि एंटरप्राइज की क्या क्या डिमांड्स होती हैं। तो एंटरप्राइज क्या है, एक बिजनेस है, उसकी क्या क्या डिमांड्स हैं कि उसको अच्छा कैपिटल मिले, उसको अच्छे सोर्सेज रॉ मटेरियल मिले, ठीक है, जिससे वो डेवलप कर सके, ठीक है। उसके बाद कैसे आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि कैसे उसको डेवलपमेंट कर सकते हो, ये तीन चीजें। उसके बाद अपन ने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन सी फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो बिजनेस को बिजनेस के टाइप मतलब कि कैसे कैसे रन करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, बिल्कुल अकेले, जो एक ही बिजनेस, जो एक ही बंदा रन कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप फिर पढ़ा था। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म अलग पढ़ी थी। तो उसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि इंडिविजुअल बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि इंडिविजुअल का बिजनेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ लेना। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि अकेला आदमी उसको बिजनेस को रन कर रहा है। उसमें से दो नंबर के टॉपिक बन जाते हैं, या कई बार पूछ लेता है कि जिसमें एक ही मालिक हो उसको क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फिर्म या एलएलबी या कुछ ऐसे नाम देगा तो आपको टिक करना होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे। और नेक्स्ट था इसके अंदर पार्टनरशिप फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके अंदर एक से ज्यादा मालिक हो। तो
तो ये सारी चीजें जो थी अपन ने पढ़े थे लास्ट के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी ने ये चीजें सारी जो है इस चैप्टर के अंदर से इतना ही था, इस सभी को क्लियर कर लेना। बाकी अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।